मैं स्वीटी बग्गा हैदराबाद से बोल रही हूँ जी। मेरा एक्सीडेंट हुआ है 40 साल पहले और मेरे रीढ़ की हड्डी टूट गई है। 40 साल से मैं व्हीलचेयर पे बैठी हुई हूँ। तो भगवान की कृपा से अपने आप मतलब भगवान की दया से ठीक हूँ। मुझे लोअर लिम्स पैरालाइज्ड हो गए। बोथ द लोअर लिम्स आर पैरालाइज्ड, दे आर नॉट वर्किंग। जहां पर से इंजरी हुई है, और नो बावल, नो ब्लैडर सेंसेशन। every 4 hours or 3 hours depending on the intake, पाइप डाल के, कैथेटर डाल के यूरिन ड्रेन करना पड़ता है। एंड मोशन के लिए डिजिटली इवैक्यूएट करना होता है। तो ये बार बार डिजिटली इवैक्यूएशन से, स्ट्रेन करने से, कॉन्स्टिपेशन से थोड़ा सा रेक्टम प्रोलैप्स हो गया है। अब मैं एनिमा लेना शुरू कर दी, वाटर एनिमा। और दूसरा, इतने साल तो ठीक से गुजर गए। अभी जो है एवरी जैसे 4-4 घंटे में यूरिन ड्रेन करती थी। कहीं बाहर जाना होता है तो मैं पानी कम पीती थी, तो 6 घंटे तक आई कुड मतलब ब्लैडर यूरिन होल्ड कर लेता था। एक टैबलेट लेनी होती है सुबह। तो अभी जो है मुझे लीकेजेस बहुत ज्यादा हो गए। डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने टेस्ट किया और बताया कि आपका ब्लैडर जो ब्लैडर है वो बहुत थिक हो चुका है। इट इज नॉट एबल टू होल्ड मोर देन 200 ml यूरिन। तो जैसे ही 200 होता है वो लीक हो जा रहा है। तो इसके लिए उन्होंने बोला कि सर्जरी करनी पड़ेगी। तो आई एम अगेन सर्जरी। तो मैंने फिलहाल कुछ नहीं किया। 1-2 साल से ये मेजर प्रॉब्लम है। बाकी 40 साल से तो लोअर लिम्स पैरालाइज्ड है। मतलब बोलना तो नहीं चाहिए, पर फिर भी मैं आपको फ्रैंकली बोल रही हूँ कि जैसे समझो आधा मरा हिस्सा उठा के चलने के, जीने के समान है। आधा हिस्सा ऐसे ही उठा के जी रही हूँ। तो हाथों के बल में, हाथों से ताकत, रिहैबिलिटेशन लेके हाथों के बल से आगे पीछे होती हूँ। व्हीलचेयर पे बैठना है, मतलब हमको ट्रेनिंग ऐसे दी गई, हाथों के बल से अपना काम हम बैठ से चेयर पे बैठ जाते हैं, हाथों के बल से पैर उठा के कपड़े पहन लेते हैं। सब अपना काम 80, 60, 70%, 80% अपना काम खुद कर लेती हूँ। अब मेरी एज 60 इयर्स होने को आई है। जब मैं 20 साल की थी तब से मेरा ये कंडीशन है। तो तब मैंने पूरे ट्रीटमेंट कर दिए, किसी से कुछ आराम नहीं आया। तो हमने सोचा बस अब कुछ भी ट्रीटमेंट, हम लोग कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। इसका क्या कुछ इलाज हो सकता है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का? Swami हेलो, ji, आवाज please आवाज unmute नहीं आ yourself. रही है। आई एम नॉट, आई कांट हियर। मैं कह रहा हूं आपको कि आपको क्या लगता है कि इसका एक्चुअली में इलाज है क्या? आपने अभी तक जो भी किया ना, अकॉर्डिंग टू एलोपैथी तो कुछ इलाज नहीं है। नहीं नहीं, और क्योंकि अभी तक जो आपने किया ना, वो इलाज तो नहीं था। जी देखो, न्यूरो रीजनरेशन ही इलाज था ना इसका। जी अगर जो स्पाइन कहीं पे टूट गया और उसकी हाँ वजह जी से जो मोटर न्यूरॉन्स जो हैं वो उसमें सेंसेशन है ही नहीं, या सेंसेशन जी ट्रैवल नहीं कर, या फिर वो ब्रेक डाउन हो गया, तो जी न्यूरो रीजनरेशन ही इलाज है ना। हाँ जी। तो न्यूरो रीजनरेशन के लिए तो आपने कुछ किया ही नहीं। मतलब कभी सुना ही नहीं था ना, जैसे हार्ट का रीजनरेशन, वाल्व्स का, पहले ये भी नहीं सुना था। पर अब कुछ हाँ सालों से सुन रहे हैं कि हार्ट का हाँ, अगर वाल्व बंद हो गया है तो वो अपने आप दूसरा रास्ता खोज के निकल जाता है, हमको स्टंट निकल करने जाता की है, जरूरत नहीं बिल्कुल है। निकल जाता है, बिल्कुल निकल हाँ। जाता है। और न्यूरो रीजनरेशन भी होता है। अब न्यूरो ओके। प्लास्टिसिटी के बारे में अगर आप पढ़ लीजिए तो पता चलेगा, न्यूरो रीजनरेशन तो होता ही है। प्रॉब्लम जी ये है कि किसी ने सोच लिया कि ऐसा नहीं होता है और उसने दुनिया को जबरदस्ती ये समझाने की कोशिश की। तो प्रॉब्लम हमारे साथ में भी है कि हम ट्रीटमेंट तो करते ही नहीं है, फिर सोचते हैं कि, और देखिए एज के साथ में ये कोई सुधार तो आएगा नहीं। एज के साथ बल्कि में तो रीजनरेट ही होगा ना। हाँ, सिचुएशन तो और खराब होती जाएगी ना। जी मगर आपको एक बात बताऊं, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं। क्या अगर यूरिनरी ब्लैडर का वॉल जो है थिक हो गया, क्या वो थिन हो सकता है? क्या न्यूरो रीजनरेशन हो सकता है? आई एम जस्ट आंसरिंग द कोर क्वेश्चन। क्या जी। न्यूरो आई हैव नो रीजनरेशन हो आइडिया। सकता है? 100% हो सकता है। हमने ये देखा है।
कि कुंभक करने के बाद में जिनका फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता था, जो कंट्रोल नहीं कर पाते थे, कंट्रोल करने लग गए। हमने पर ये मेरा ये देखा है। प्रॉब्लम है कि जी जी। हाँ, हमने ये देखा है कि अगर अगर कोलोन का प्रोलैप्स होता है, तो अगर वो उनको एक प्रोसेस हम देते हैं तो ठीक हो जाता है वो। हमने ये देखा है कि किसी को अगर पैरालिसिस हो गया है तो उसका सेंसेशन वापस, न्यूरो रीजनरेशन वापस आ जाता है, ड्रॉप फुट ठीक हो जाता है, माइस्थीनिया ग्रेविस ठीक हो जाता है। तो यही बात मैं आपको बता रहा हूं कि आपने अपना ट्रीटमेंट तो किया ही नहीं, आपने केवल मैनेजमेंट किया, क्योंकि किसी ने बोला कि यही होता है जी, जी यही कर सकते हैं जी, तो आपने केवल मैनेजमेंट किया, उसमें आपकी गलती नहीं है। जी। लेकिन हम पूरे सोशल स्ट्रक्चर में क्या, लोगों की माइंडसेट में क्या डाल रहे हैं, ये हमको देख के चलना पड़ेगा। तो अभी भी आपकी हालत, जो सिचुएशन है, उससे बहुत बेहतर हो सकती है। मैं आपको एक बात पर बताऊं, मुझे जो सिचुएशन है उससे बहुत बेहतर हो सकती है, जी पर और मुझे काफी चीजें बाउल और आपके ब्लैडर कंट्रोल में का आ पता सकती। ही बाउल और हम्म। ब्लैडर का पता ही नहीं चलता है ना, जैसे आप बोलते हैं यूरिनेशन रोक सकते हैं, पता ही नहीं देखिए, चलता है ना कि कब आ रहा हाँ, है वो तो कब नहीं पता, हो रहा है। वो पता नहीं चलता, वो तो ठीक है, वो तो बात होगी, पता इसलिए नहीं चलता क्योंकि सेंसेशन अभी है ही नहीं, कि न्यूरो न्यूरो जी मोटर न्यूरॉन्स वहां पे जो सेंसेशन लेके जा नहीं पा रहे। हाँ, वो जा नहीं पा रहे हैं। लेकिन लेकिन अगर आपका, हम मेटाबॉलिज्म अच्छा करते हैं, रीजनरेशन कैपेसिटी आपकी बॉडी की बढ़ा दें, तो कुछ हद तक जी अगर रीजनरेशन होना शुरू हो जाए तो कुछ सेंसेशन तो आना शुरू हो जाएगा। वो इट विल टेक टाइम। व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर उस समय हम ट्रीटमेंट शुरू कर देते तो शायद ये बहुत जल्दी हो जाता ठीक। आज के टाइम पे, अभी मैंने डील दिया ना, मैंने कहा कि हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लग जाए, बट आपकी सिचुएशन अभी से तो बहुत बेहतर हो सकती है। आपको जी। ऐसा भी, मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे बहुत चांसेस हैं कि आपको सेंसेशन किसी हद तक तो वापस आ जाएंगे, और पर उस समय अगर डैमेज आप, हाँ, आगे की लाइफ जो स्पाइनल हो जाएगी ना, अभी के मुकाबले में स्पाइनल बहुत बेहतर। स्पाइनल कॉर्ड अगर कट हो गया है तो रीजनरेट होगा, जैसे पैरालिसिस में क्या, स्ट्रोक में कोई क्लॉटिंग होती है, कुछ होता है, वो निकल जाता है, तो वहां पर मुझे एक बात रीजनरेशन हो सकती है। मुझे बताइए ना, ये रीजनरेशन कैसे? कहाँ कहाँ नहीं होता है? अगर आपके शरीर में कहीं पर भी कट आता है तो क्या वहां पर रीजनरेशन नहीं होता? यहां तक कि गर्दन कट जाती है लोगों की, उसके बाद भी उसमें रीजनरेशन हो जाता है, अगर वो कुछ समय तक सही रखें, और अगर एफर्ट सही, रीजनरेटिव कैपेसिटी आपकी बॉडी की बढ़ा दें, रीजनरेटिव जी स्ट्रेंथ बढ़ा दें, तो वो काफी हद तक ठीक हो जाता है। मे बी देयर विल बी अ लिटिल डिफॉर्मिटी, स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी होगा ना, बाकी तो ठीक हो जाएगा। जी जी आप सोच रहे हैं स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी मेरी ठीक नहीं हो सकती, मैं कह रहा हूं कि स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी को रहने दो ना। जी अगर आप सेंसेशन वापस आ जाए तो क्या ठीक नहीं हो जाएगा? आप सब कुछ ठीक हो जाएगा फिर आपका। केवल यही तो है, थोड़ा कि चलने में या बैठे में जो आपको स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी थी, वो एकदम से पूरी तरीके से ठीक नहीं होगी, पर परेशानी तो ठीक हो जाएगी। हम्म, मैं आपके तो अब आगे की लाइफ चलना तो भी नहीं ठीक है। चाहती हूँ, मैं अब चलना भी नहीं चाहती हूँ, सोच भी नहीं सकती और चलना भी नहीं चाहती, क्योंकि ना मुझे जैसे इतने हेमरॉइड्स हुए जब मोशन पास करके आती हूँ, ये तो मतलब मेरी सिस्टर ने देखा हेमरॉइड्स, तो हम लोग बोलते हैं कि ऐसे हेमरॉइड्स कोई और होता ना, दर्द से कितना तड़पते थे। अब नहीं, पैरों में बिल्कुल की सही। हो सकता है आर्थराइटिस हो गया होगा, क्या क्या बीमारियां पैरों में हो गई होंगी पता नहीं, सेंसेशन आ जाएगा तो वो प्रॉब्लम्स मुझे फेस करने पड़ेंगे, बहुत चिंता देखिए, होती है अभी आपको, आपके। मुझे एक बात बताइए ना, आप अगर आज के टाइम पे 10 प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, अगर मैं कहूं कि कल को जाके आप केवल 2 ही प्रॉब्लम फेस करेंगे, तो क्या वो आपको नहीं हम्म। करना चाहिए? क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो वो 10 की जगह 12 ही होने वाला जी है ना? तो उस तरफ तो काम हाँ करना ही चाहिए। जी। इसीलिए कह रहा हूं, शरीर को आप अ, बहुत अब्यूज कर दिया। अब कम से कम इतना तो करें कि कंफर्टेबली, थोड़ा आगे की लाइफ कंफर्टेबल हो जाए, जी है ना? उतना तो हम कर सकते हैं। तो ठीक है, आपके रीजनरेशन हिसाब से होता है, ये न्यूरो रीजनरेशन होता हो है, सकता है। न्यूरो रीजनरेशन होता है, आपका मेटाबॉलिज्म भी वीक है,
वो भी ठीक हो जाएगा। ऑर्गन फंक्शन अगर ठीक हो जाते हैं तो आप इसी बॉडी के अंदर काफी कंफर्टेबल हो सकते हैं। मैं आपको ये अब बताने की कोशिश। कोई भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट आपके पास आया हुआ जो ठीक हुआ, जिसका रिव्यू पढ़ने से मेरा मोराल और बूस्ट होगा? आपकी बातें सुन के हिम्मत तो आ रही है, पर अगर ऐसा एक है पेशेंट को देख लेना ऐसा तो स्पाइनल अपनी कॉर्ड को हिम्मत और हो इशू को जाएगी। लेके ऐसा स्पाइनल कॉर्ड के इशू को लेके काफी पेशेंट हमारे पास में, मतलब स्पाइनल कॉर्ड का इशू एक्चुअली सभी न्यूरो प्रॉब्लम में स्पाइनल कॉर्ड का इशू होता ही है। आपको ऐसा लगता है कि केवल किसी का एक्सीडेंट हुआ हो उसी का मैं देखना चाहती हूँ, तो ऐसा एक्सीडेंट हुआ शायद मेरी नजर में तो नहीं है, मगर हाँ, स्पाइनल कॉर्ड के, स्लिप डिस्क के और न्यूरो की कोई भी प्रॉब्लम होगी तो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा ही, क्योंकि आपकी पूरी नस जो है स्पाइनल कॉर्ड में ही जाती है। तो स्पाइनल कॉर्ड का इश्यू होता ही है, और उसमें बहुत इंप्रूवमेंट, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें हमने इंप्रूवमेंट देखा है, उन लोगों को बहुत इंप्रूवमेंट मिला है। बाकी कोई रिव्यू पढ़ना, डाउट होना कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप दैट इज अप टू यू, आप डिसाइड कीजिए आपको करना है कि नहीं करना। हम किसी को बोलते नहीं है कि आप आइए और कीजिए, आप डिसाइड कीजिए, हमने सब कुछ आपको खोल के बता दिया।